एक लड़का होता है मुकुल नाम का, जो कि एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने को जा रहा होता है। उस कॉलेज के एनआईआरएफ रैंकिंग, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट्स और कॉलेज की ऑल इंडिया रैंकिंग सब कुछ बहुत ही अमेजिंग थी। ऑफ कोर्स अब अगर कोई भी कॉलेज इतने बड़े बड़े पैम्पलेट्स पे अपना एडवर्टीजमेंट चिपका कर रखा हो कि पिछले साल उसकी 1 करोड़ की पैकेज लगी है, इस साल उसके 90% से भी ज़्यादा बच्चों की प्लेसमेंट हुई है, तो ये एडवर्टीजमेंट तो अट्रैक्टिव है ही। और मुकुल इन्हीं सब चीज़ों से इंस्पायर हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और फाइनली उस कॉलेज में एडमिशन करवा लेता है। उस कॉलेज का नाम रहता है सैमिटी यूनिवर्सिटी। कॉलेज जाने के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि एडवर्टीजमेंट में, पैम्पलेट में जो भी चीज़ें क्लेम की गई थी, लाइक पैकेज, कॉलेज की रैंकिंग, कॉलेज का इंफ्रा और तो और कॉलेज के एकेडमिक्स, सभी के सभी कुछ फेक है। वहाँ जाने के बाद रियलाइज़ होता है कि कॉलेज में आकर सबसे बड़ी गलती कर दी। बट क्योंकि मुकुल अब कॉलेज के लाखों का फीस दे चुका है, तो अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ही वो उस कॉलेज से नाम कटवा कर किसी और कॉलेज में जा सकता है, और ना ही इस मोमेंट में आकर 1 साल बाद फिर से IIT JEE के एग्ज़ाम देकर किसी और अच्छे कॉलेज में जाने का सोच सकता है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने के पहले तुम्हें 10 बार 10 चीज़ें सोच लेना चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन करवाना किसी भी इंसान के लाइफ में एक बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है। एक कॉलेज में तुम लाखों रुपए खर्च करते हो, अपने लाइफ के 4 साल देते हो, और यही 4 साल तुम्हारे लाइफ का आने वाला 50 साल डिसाइड करता है। तो कैसे तुम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर एडमिशन करवा सकते हो। और इसीलिए इस वीडियो में मैं एक्सपोज कर रहा हूँ कुछ चीप टैक्टिक्स जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस अक्सर यूज़ करते हैं अपने ब्रांडिंग्स में, प्रमोशंस में, मार्केटिंग्स में, जिससे कि तुम जैसे बच्चे ईजिली झांसे में आ जाओ। इस वीडियो को एंड तक देखना और पॉइंट नंबर 4 तो ज़रूर से ज़रूर देखना। सबसे पहली टेक्निक, प्लेसमेंट पैकेज। अगर तुम दिल्ली NCR से हो तो तुमने इजीली एक्सप्रेस वेज पे, हाईवेज पे, मेट्रोज में ढेर सारे ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स या बैनर्स देखे होंगे जहां पर कॉलेजेस ये क्लेम करते हैं कि इस साल हमारे बच्चों को 1 करोड़ की पैकेज लग गई, 90 लाख की पैकेज लग गई। अमेजॉन, मेटा, नेटफ्लिक्स ऐसे कंपनीज आकर हमारे कॉलेज में लाखों करोड़ों की पैकेजेस दे रहे हैं। मैं चाहूँ तो अभी के अभी उन कॉलेजेस का नाम भी ले सकता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस ऐसा क्लेम करते हैं। बट अगर तुम्हें कॉलेज का नाम जानना है देन तुम सिटी का नाम कमेंट करो, उस सिटी के कॉलेज का मैं नाम बताऊंगा जो कि इस टाइप की टेक्निक फॉलो करती है। और मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि हर बार एटलीस्ट 10 में से 9 केसेस में ये होल्डिंग्स फेक होती है। अब तुम सोच रहे होगे भाई अगर कॉलेजेस ये सारे फेक होल्डिंग्स लगा रहे हैं, फेक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो उन पर कुछ लीगल एक्शंस क्यों नहीं होता है। लीगल एक्शंस नहीं हो सकता है क्योंकि अगेन कॉलेजेस बहुत स्मार्ट होते हैं। लेट्स से मुकुल सैमिटी यूनिवर्सिटी में 4 साल पढ़ाई कर रहा है। उससे कॉलेज जाने के बाद रियलाइज़ हुआ ये तो बहुत घटिया कॉलेज है, इस कॉलेज में रह के कोई फ़ायदा नहीं है, बट अब यहाँ से जा तो सकते नहीं है। तो 4 साल वो बहुत मेहनत करता है, ढेर सारे सेल्फ प्रोजेक्ट्स करता है, अपने लर्निंग्स पे बहुत फोकस करता है, स्किल्स बढ़ाता है, कोडिंग का एक्सपर्ट बन जाता है, और 4 साल बाद ऑन कैंपस तो नहीं बट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए अप्लाई करता है। मतलब खुद से जाता है वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए, अलग अलग कंपनीज पे ऑनलाइन अप्लाई करता है, और खुद से फाइनली वो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब क्लियर कर लेता है जहाँ पर उसकी 90 लाख की पैकेज लग जाती है। तो टेक्निकली मुकुल ने अपनी मेहनत से उस जॉब को क्लियर किया, कॉलेज में उसका कुछ हाथ नहीं था। मुकुल ने 4 साल कॉलेज के एकेडमिक्स के अंदर पढ़ाई की थी, तो मुकुल का कोई हक नहीं बनता है कि वो कॉलेज को जाकर चैलेंज करे कि सर आपने मेरी फ़ोटो क्यों लगाई है। और बच्चे अक्सर चैलेंज नहीं भी करते हैं क्योंकि किसे नहीं पसंद। कल को अगर मेरा फोटो, मेरा कॉलेज 10 जगह सिटीज़ के हर मोड़ पे, हर चौराहे पे अगर लगा रहेगा तो मैं भी खुश हूँगा कि वाह भाई मेरी फ़ोटो लग गई है। शोहरत तो सबको पसंद है, तो इसीलिए कोई भी कभी लीगल एक्शन नहीं लेने को जाता है। एक तरीके से उसे शोहरत भी मिल गया और दूसरी तरफ कॉलेज का फ़ायदा भी हो गया। एज अ थर्ड पर्सन भी मैं कुछ भी कॉलेज का नहीं बिगाड़ सकता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुकुल तो कॉलेज का ही स्टूडेंट था कि कॉलेज हमेशा ही बोलेगा कि ये हमारे कॉलेज का बच्चा है, हमने अपने मेहनत से इन्हें पढ़ाया है, हमारे एकेडमिक्स के कारण ही ये इतनी अच्छी पैकेज ले पाया है। तो अगेन मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि जितने भी बोर्डिंग्स तुम देखते हो, जितने भी पैम्पलेट्स देखते हो 1 करोड़ या 90 लाख, 70 लाख, 60 लाख के पैकेज वाले, ये सभी पैकेज वाले ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के होते हैं। और 10 में से 9 क्या, कई सिटीज़ में तो 10 में से 10 केसेस में ये प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस होते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे अपनी मेहनत से करते हैं और हम जैसे आम लोग इस पैम्पलेट को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, सोचते हैं वाओ इस कॉलेज से 1 करोड़ की पैकेज लग रही है, अब मैं भी इसी कॉलेज में एडमिशन करवाऊंगा और मैं भी इसी कंपनी में 1 करोड़ की जॉब लूंगा। अब 1 करोड़ नहीं, कम से कम 10-20 लाख की भी जॉब लग जाए तो भी तो मैं उसमें खुश हूँ। बट कॉलेज जाने के बाद तुम्हें असल सच रियलाइज़ होता है कि यहाँ पर तो वो प्लेसमेंट के लिए वो कंपनी आ ही नहीं रही है, क्योंकि एक्चुअली में वो कंपनी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की थी। सेकेंड टेक्निक्स जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉलो करती है बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, NIRF रैंकिंग। वैसे तो इंडिया में ढेर सारे स्कैम होते रहते हैं, बट एक बहुत ही अंडररेटेड स्कैम है और वो है NIRF रैंकिंग का स्कैम।
NIRF रैंकिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि NIRF रैंकिंग कैसे घोटाला करती है, कैसे हम सब लोगों को इनफैक्ट इतने सालों से पूरा इंडिया को बेवकूफ़ बनाया जा रही है। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझो कि कॉलेजेस NIRF रैंकिंग के जो भी एक्सपर्ट्स या फिर ऑफिशियल्स आते हैं कॉलेज में विजिट करने के लिए, उनको पैसे देती है, उनको घूस देती है ताकि वो कॉलेज को अच्छी रेटिंग दे दे। अगर तुम NIRF रैंकिंग की लिस्ट देखोगे ना तो तुम्हें रियलाइज होगा ऐसे ढेर सारे IITs हैं जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस के भी पीछे चल रहे हैं। VIT की रैंकिंग देख लो और किसी IIT की रैंकिंग देख लेना। इट्स अ गुड कॉलेज आई नो, बट नॉट अ बेटर कॉलेज देन IIT। NIRF के ऑफिशियल्स अपने सफाई में ये बयान देते हैं कि हम बहुत सारे क्राइटेरियाज को देख के ये चीज़ें डिसाइड करते हैं और एट द एंड ओवरऑल चीज़ों को मिलाकर उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है। सो इसीलिए उनके रैंकिंग और इस ओवरऑल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग VIT कॉलेज कई सारे IITs और NITs से भी ऊपर आ जाती है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ NIRF रैंकिंग सबसे बड़ा एक स्कैम है हमारे देश के एजुकेशनल इंडस्ट्री का। कई सारे कॉलेजेस यहाँ पर पैसा देते हैं अपने रैंकिंग्स को ऊपर उठवाने के लिए। कई सारे कॉलेजेस फेक रैंकिंग्स छपवाते हैं अपने पैम्पलेट्स में। अब अगेन मुकुल जब सैमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने के बारे में सोच रहा था तो उसने पेपर में देखा भाई इस कॉलेज में तो 1 करोड़ की प्लेसमेंट भी हुई है और इस कॉलेज की NIRF रैंकिंग 9th है। ऑफकोर्स इंडिया के टॉप 10 कॉलेज के अंदर में आ रहा है और उसके बाद कई सारे NIT से भी ज़्यादा अच्छी है। अब देखो मुकुल ने जो स्कोर लाया था उस स्कोर के बेसिस पे उसे IIT और NIT तो मिल नहीं सकता था। तो मुकुल को रियलाइज़ होता है कि भाई मैंने तो बहुत ही अच्छा स्कोर लाया है, IIT NIT नहीं मिला तो क्या हुआ, मुझे IIT NIT से भी ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिल रहा है, यानी कि सैमिटी यूनिवर्सिटी। और सैमिटी यूनिवर्सिटी में मैं लाखों की रैंक भी ले आऊँ, पढ़ाई भी ना करूँ, इतनी अच्छी पैकेज और इतनी अच्छी ऑल इंडिया रैंकिंग का कॉलेज भी मिल जाए, उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और मुकुल इन्हीं 2 चीज़ों से अट्रैक्ट होता है और फिर सैमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा लेता है। और यही गलती हमें नहीं करनी है। NIRF रैंकिंग कभी भी डिसाइड नहीं करता है कि तुम्हारा कॉलेज कितना अच्छा है कितना ख़राब है। ऐसे ढेर सारे गए गुजरे कॉलेजेस हैं जिनका रैंकिंग टॉप 10 में आ जाता है, टॉप 20 में आता है, और ऐसे ढेर सारे बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, ट्रस्ट में बहुत ही अमेजिंगली अच्छे कॉलेजेस हैं जिनका रैंकिंग टॉप 50 में भी नहीं आ पाता है। तो इसीलिए NIRF रैंकिंग के बेसिस पे कभी डिसाइड मत करना। थर्ड टेक्निक जो कि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फॉलो करते हैं अपने मार्केटिंग में हमें उलझाने के लिए, वो है उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड। वो हमेशा अपने बैच की प्लेसमेंट हिस्ट्री दिखाएंगे कि 90% बच्चे प्लेस्ड हुए हैं लास्ट ईयर, बट ये लास्ट ईयर कौन सा लास्ट ईयर वो कभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अगर तुम 2026 में एडमिशन करवाने को जा रहे हो वो बस बोल देंगे कि लास्ट ईयर 95% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, या फिर मैक्सिमम कॉलेजेस तो ये भी क्लेम करते हैं कि 100% प्लेसमेंट हुआ उनके कॉलेज में। बट अगर तुम उनका ऑफिशियल डेटा चेक करने जाओगे तो तुम्हें रियलाइज़ होगा कि वो लास्ट ईयर एक्चुअली में उनका 6-7 साल पहले था। 7 साल पहले 8 साल पहले किसी एक बैच को 100% प्लेसमेंट लग गई थी और उनका एडवर्टीजमेंट वो आज तक खींच रहे हैं। उनको आज भी क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट होती है। मुकुल उस कॉलेज का एडवर्टीजमेंट में देखता है कि उसकी ऑल इंडिया रैंकिंग 9th है, इस कॉलेज में 1 करोड़ की पैकेज की प्लेसमेंट लग रही है और तो और इसमें 100% प्लेसमेंट है। मतलब कि अगर मैं इस कॉलेज में एडमिशन करवा लेता हूँ देन मेरी प्लेसमेंट तो होगी ही होगी, भले ही 1 करोड़ की प्लेसमेंट ना हो, कम से कम 10 लाख की भी होगी तो भी अच्छी बात है। और तो और एक अच्छी कॉलेज जो कि NIT और IIT से भी ऊपर है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी। और मुकुल जाता है और ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवा लेता है। और अगेन यही चीज़ें हमें नहीं करनी है। अगर हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन करवाने को जा रहे हैं तो उसका 1 साल का नहीं बल्कि पिछले 7-8 साल का प्लेसमेंट हिस्ट्री देखते हैं कि उस कॉलेज का प्लेसमेंट कैसे चेंज हुआ, क्या ट्रैजेक्टरी है। कम से कम 6-7 साल का प्लेसमेंट हिस्ट्री को देख कर एवरेज देखते हैं कि कितने % बच्चों का प्लेसमेंट हो रहा है ऑन एन एवरेज हर साल। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, सीनियर्स से बात करते हैं कि लास्ट ईयर के लास्ट बैच में कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, क्या रियलिटी है ग्राउंड। और यही वो मेन क्राइटेरिया होता है तुम्हारे प्लेसमेंट को ट्रैक करने का। और आखिरकार 4th मार्केटिंग टेक्निक जिससे तुम्हें प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस फंसा लेते हैं अपने जाल में। मुकुल जैसा इंसान उस कॉलेज में एडमिशन करवा लेता है और वो है कॉलेज की एक्सेसिव मार्केटिंग। सैमिटी यूनिवर्सिटी का पैम्पलेट तुम हर चौराहे, हर मोड़, हर न्यूज़पेपर, इंस्टाग्राम, हर जगह देखने लगोगे अचानक से। जब कॉलेज में एडमिशन का टाइम आएगा तुम्हें रियलाइज़ होगा कि हर जगह दूसरा तीसरा शब्द मुझे सैमिटी यूनिवर्सिटी ही दिख रहा है। चाहे वो बोर्डिंग हो, न्यूज़पेपर हो, मोबाइल हो, SMS हो, हर दूसरा तीसरा इंसान तुम्हें उसका एडवर्टीजमेंट करता हुआ नजर आएगा।
आए दिन तुम्हें कॉल आना शुरू हो जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा कॉलेज है, उसकी रैंकिंग इतनी अच्छी है, ढेर सारे रील्स आने लग जाएंगे इंस्टाग्राम पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, उसके एकेडमिक्स के बारे में। जबकि रियलिटी ये होती है कि ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनके पास बहुत ही अमेजिंग बजट्स होते हैं, जबकि और भी जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उनके पास ना तो इतना टाइम है कि वैसे एडवर्टीजमेंट में पैसे खर्च करें, और ना ही उनके पास ऐसे डेडिकेटेड पर्सन होते हैं जो कि मार्केटिंग के लिए ध्यान दे देना। जबकि प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की डेडिकेटेड टीम होती है जो कि डिसाइड करती है कि किन बच्चों को टारगेट करना है, किस सेक्टर के ऑडियंस को टारगेट करना है, कितने लोगों को टारगेट करना है। और हर जगह अगर मुकुल को दूसरे शब्द पे सैमेटी यूनिवर्सिटी का ही नाम दिखाई दे तो एट द एंड वो कन्विंस हो जाता है कि चलो यार इसी कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं। अब इतनी जगह इतना सारा रिव्यूज़ आ रहा है, इतना सारा एडवर्टीजमेंट आ रहा है, तो ये कॉलेज ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। जबकि रियलिटी में बिल्कुल ही अपोजिट होता है। जो बहुत ही अच्छी कॉलेज होती है उनका बहुत केसेस में तुम नाम भी नहीं सुने होते हो, उनका जब हिस्ट्री चेक करते हो तुम्हें तब रियलाइज़ होता है वाह ये तो बहुत ही अमेजिंग कॉलेज है। तुम कभी नहीं देखे होगे कि NSIT कॉलेज अपने एडवर्टीजमेंट कर रही है, कभी भी DTU अपना एडवर्टीजमेंट कर रहा है मेरे को अपने कॉलेज के बारे में, कभी भी कोई भी IIT अपने एडवर्टीजमेंट नहीं करती है। ऐसे जो भी अच्छे कॉलेजेस होती है उनकी डेडिकेटेड टीम कभी नहीं होती है, और ना ही उनके पास इतना एलोकेटेड फंड होता है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान दे। जबकि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं जिनका काम ही ये सब होता है जहाँ से मैं बताना, वो लोग अपने एडवर्टीजमेंट में एक अलग ही लेवल पे पैसे खर्च करते हैं, और उस चक्कर में आकर मुकुल जैसा इंसान फिर से फंस जाता है और उसे लगता है कि ये एक फेमस कॉलेज है, उसके कॉलेज की NIRF रैंकिंग बहुत ही अमेजिंग है, उसे लगता है कि उस कॉलेज से प्लेसमेंट करोड़ों में हो रहा है, और उसे लगता है कि इस कॉलेज से 100% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और इन चीज़ों में फंस जाता है। और यही चीज़ें हमें नहीं करनी है अगर हम किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाने के बारे में सोच रहे हो तो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके किस सिटी में तुम जाने का सोच रहे हो नाम बताना। उस सिटी में जो भी कॉलेजेस अपने इस मार्केटिंग टेक्निक को फॉलो करते हैं उन कॉलेजेस का नाम मैं कमेंट के रिप्लाई में डाल दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।